So he's saying that we are such a great nation. We have so many amazing success stories. He says that why we are like this, why our media is so negative, why we feel so embarrassed to recognize our strengths and achievements. We are such a great nation. हमारे पास बहुत सारी amazing success stories हैं, पर हम उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते, हम उनको एक्सेप्ट या एडमिट नहीं करते. क्यों? ही इज आस्किंग अस क्यों, व्हाई दिस हैपेंस. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड. अब वो हमारी स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं व्हीट के वर्ल्ड में. हमारा इंडिया की तरफ से व्हीट जाता है, सेकेंड नंबर पे हैं हम. वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ऑल्सो. हमारे इंडिया से ही सेकेंड नंबर पे राइस जाता है. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीन्स सेकेंड नंबर पे हमारी यहाँ से राइस एक्सपोर्ट होता है, व्हीट एक्सपोर्ट होती है. वी आर फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन में हम नंबर 1 में हैं. वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, मीन्स हमारा यहाँ पे भी नंबर 1 है. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं बच्चे, वो सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग इज अ साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड एरियाज फ्रॉम अ डिस्टेंस, टिपिकली फ्रॉम द एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट. मीन्स वो हैं ये रिमोट सेंसिंग, जहाँ साइंस है. ये एक एयरक्राफ्ट के थ्रू या एक सैटेलाइट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देता है. जो ऑब्जेक्ट्स थोड़े से हमारे डिस्टेंस पे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारी जो है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बनी हुई हैं. इनमें भी हम नंबर 1 है. मीन्स और ये कहीं नहीं है, इसमें भी हम नंबर 1 है. ये एक रिमोट सेंसिंग एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हमारे कुछ दूरी पे हैं, कुछ डिस्टेंस पे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए हम ये सैटेलाइट्स भेजते हैं या एयरक्राफ्ट्स भेजते हैं. तो ये उन ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके आते हैं. तो इसमें भी वो कहते हैं कि हम नंबर 1 हैं. हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं व्हीट के, राइस के. वी आर फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन. वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. Look at Dr. Sudarshan. He has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. There are millions of such achievements, but our media is obsessed only with the bad news and failures and disasters. Now, this is what he is asking, that why this happens in India. We have so many achievements, we have so many successful stories, but what we are doing? हमारे एक डॉक्टर सुदर्शन हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने एक ट्राइबल विलेज को सेल्फ सस्टेनिंग मीन्स उस विलेज को, जो एक ट्राइबल विलेज थी जहाँ ट्राइब्स रहती थी, उस विलेज को उन्होंने सेल्फ सस्टेनिंग मीन्स इंडिपेंडेंट बना दिया, विदाउट किसी की हेल्प लिए, जो किसी की हेल्प के बिना सस्टेन कर रही है. सेल्फ ड्राइविंग यूनिट बना दिया, मीन्स इंडिपेंडेंट बन गए हैं वो, विदाउट एनीबडीज हेल्प. और ये किसने किया? डॉक्टर सुदर्शन ने किया. सो देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स. वो कहते हैं कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, अमेजिंग हैं, बट हमारा जो मीडिया है वो सिर्फ क्या दिखाता है? नेगेटिव चीज़ें दिखाता है, मर्डर दिखाता है, थेफ्ट्स दिखाता है, देन रॉबरीज दिखाता है, एंड क्या कहते हैं, स्कैम्स दिखाएंगे कि किसने क्या स्कैम कर दिया, कहाँ रेप हो गया, कहाँ मर्डर हो गया, कहाँ थेफ्ट हो गई. सब कुछ गड़बड़ वाला दिखाते हैं, जिससे कि पढ़कर पूरा जो आपका माइंड है वो नेगेटिव हो जाता है. सो आवर मीडिया इज ऑब्सेस्ड ओनली विद द बैड न्यूज़ एंड फेलियर्स एंड डिजास्टर्स. तो मीन्स वो कह रहे हैं कि जो हमारा मीडिया है वो सिर्फ बैड न्यूज़ दिखाने में ऑब्सेस्ड हो रहा है. मीन्स ऑब्सेस्ड मीन्स सिर्फ वही दिखा रहा है, उनको और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. फेलियर्स दिखाता है, कहाँ कहाँ हम फेल हुए, कहाँ कहाँ हमने डिजास्टर किए, कहाँ कहाँ हमने ब्लंडर्स किए, कहाँ कहाँ गलतियाँ की. मतलब ये सब चीज़ें दिखा रहा है हमारा मीडिया. हमारी जो अचीवमेंट्स है वो नहीं दिखाई जाती हैं, ना अखबारों में कहीं दिखाई जाती हैं, ना न्यूज़ में दिखाई जाती हैं, ना मैगजीन्स में. मतलब जो हमारा मीडिया है वो बहुत नेगेटिव है, वो हमेशा बैड न्यूज़ दिखाता है हमारे बारे में. वाई? I was in Tel Aviv once. Now he's telling about his one incident. I was reading the Israeli newspaper. वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे इजरायली वहाँ पे. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths have taken place.
वहाँ पे वॉर चल रही थी और हमस हैड स्ट्रक. हमस बच्चे एक तरह से ये अरेबिक वर्ड है और इसका अगर हम सोचें मींस इसका मीनिंग ढूंढें तो करेज या जील से रिलेटेड होता है ये. तो मींस वहाँ पे ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, इजरायली न्यूज़पेपर, जहाँ पे एक दिन पहले बहुत सारे अटैक्स हुए थे, वॉर थी, बम्बार्डमेंट्स हुए थे, डेथ्स भी हुई थी. और हमस हैड स्ट्रक मींस वहाँ पे ये रेवोल्यूशन है एक, तो वो भी वहाँ चल पड़ी थी, एक मूवमेंट है ये हमस. But the front page of the newspaper had the picture of Jewish gentleman who in 5 years have transformed his desert land into an orchard farm and granary. Now what he is trying to tell us that कि यहाँ पे एक दिन पहले टेल अवाइव में बम्बार्डमेंट्स हुए, डेथ्स हुई, खूब सारे अटैक्स हुए, हमस जो है मूवमेंट भी चल पड़ी. तो वहाँ पे नेक्स्ट दिन अखबार में पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे इनकी कोई खबर नहीं है, ना वॉर की खबर है, ना कोई डेथ की खबर है फर्स्ट पेज पे. ही वॉज रीडिंग द फर्स्ट पेज आफ्टर द अटैक्स एंड ही सेड दैट ऑन द फ्रंट पेज देयर वॉज अ पिक्चर ऑफ जूइश जेंटलमैन. एक जेंटलमैन की पिक्चर थी जिसने 5 सालों में एक डेजर्ट लैंड को, जहां सिर्फ रेत ही रेत थी, उसको ऑर्चिड फार्म एंड ग्रेनरी में बदल दिया. ऑर्चिड एक प्लांट होता है बच्चे विद वेरी कॉम्प्लेक्स फ्लावर, बड़े बड़े फूलों वाला एक ऑर्चिड फार्म होता है. उसने मतलब उन 5 सालों में उसने अपने एक डेजर्ट लैंड को ऑर्चिड फार्म और ग्रैनरी में कन्वर्ट कर दिया. मीन्स कितनी पॉजिटिव खबर है फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे, राइट? कि उसने ये अखबार में ये दिखा रहे हैं कि एक जेंटलमैन ने कैसे एक डेजर्ट को फार्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया. उस कंट्री में दिखा रहे हैं जहां पे एक दिन पहले बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और बहुत टेंशन चल रही है. पर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ है? एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है विद अ पिक्चर ऑफ दिस जेंटलमैन हु हैज कन्वर्टेड हिज डेजर्ट लैंड, ट्रांसफॉर्म्ड हिज डेजर्ट लैंड इनटू अ ऑर्चिड फार्म एंड ग्रैनरी. सो इट वाज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरीवन वोक अप टू. तो ये पिक्चर देख के फ्रंट पेज पे सबको कितनी खुशी हुई. वो कप मीन्स उनको एक तरह से इंस्पायर हुए वो इस पिक्चर से कि वेरी गुड, एक डेजर्ट को उसने एक ऑर्चिड फार्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ग्रैनरी बना दिया, मीन्स स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स. तो मतलब ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है. कहाँ पे? तो वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, बम्बार्डमेंट हो रही है, डेथ्स हो रही हैं, और उसी अखबार में फ्रंट पेज पे एक इतनी प्यारी पिक्चर आती है जिससे कि सबको देख के खुशी होती है मन में. The gory details of killings, bombardments and deaths were inside the newspaper. तो वो वॉर की भी थी डिटेल्स, पर फ्रंट पेज पे क्या था? ये वाली पिक्चर थी फार्म की और ग्रेनरी की, उसके बारे में लिखा था. सेकंड पेज पे अंदर जाके वो सारी डिटेल्स थी कि कितने मरे, कितने बम्बार्डमेंट्स हुए, कितनी डेथ्स हुई. वो देवर इनसाइड द न्यूज़पेपर, बरिड अमंग अदर न्यूज. वो और न्यूज के साथ थी. मीन्स उन्होंने ऐसी बैड न्यूज जो थी, फेलियर्स वाली, डिजास्टर वाली, डेथ वाली, उसको अंदर डाला अखबार में, फ्रंट पेज पे नहीं डाला. फ्रंट पेज पे उन्होंने बहुत पॉजिटिव पिक्चर विद एन आर्टिकल प्रिंट की, जो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज देता है. इससे पता चलता है कि वहाँ का मीडिया कितना पॉजिटिव है और लोगों के माइंड में वो कितना ऑप्टिमिस्टिक इफेक्ट डाल रहा है. सो इन इंडिया, हम अगर इंडिया के न्यूज़पेपर्स देखें, सो वी ओनली रीड अबाउट डेथ, सिकनेस, टेररिज्म, क्राइम. व्हाई आर वी सो नेगेटिव? सो Dr. Abdul Kalam is asking the same thing, that why the media is so negative here. We only think and flash about the news of death, sickness, terrorism, crime. But we should get inspiration from others also, that in spite of the war going on in that country, lot of deaths and bombardments going on in that country, still that newspaper of that country printed the beautiful and positive picture of a gentleman with its orchid farm and granary. So he wanted to say is that कि जो ये
ऐसे टाइम में, एक बहुत ही ग्लूमी टाइम चल रहा है, वार टाइम चल रहा है, जहाँ सब उदास हैं, डेथ्स हो रही हैं, फिर भी वहाँ के न्यूज़पेपर एक इतनी प्यारी पिक्चर छापते हैं, प्रिंट करते हैं, फ्रंट पेज पे डिस्प्ले करते हैं और सबके माइंड में एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जगाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है बच्चे, अपनी मीन्स मैन पावर को जगाने के लिए। अगर मैं आपको कहती रहूँगी आप तो कुछ करते ही नहीं, आप तो पढ़ते ही नहीं, आपके नंबर इतने कम आए हैं, रोज़ मैं आपको यही कहती रहूँ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ऐसे ही वो ये कह रहे हैं कि बेशक देश में खराब भी बातें होती हैं, डेथ होती हैं, सिकनेस है, क्राइम है, पर हमें फ्रंट पेज पे कुछ ऐसा डिस्प्ले करना चाहिए जिससे लोगों को पढ़कर इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, उनकी भी कुछ इच्छा हो कि हाँ हम भी कुछ करें देश के लिए, ना कि ऐसी सिकनेस और डेथ की खबरें पढ़ के उनका पहले ही मूड खराब हो जाए। गॉट इट? नाउ अनदर क्वेश्चन, ही सेज व्हाई आर वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड विद द फॉरेन। एक ये बात भी बिल्कुल ठीक बोली उन्होंने, दैट हम लोग सब इंडियंस को बाहर जाने की क्यों पड़ी रहती है, फॉरेन कंट्री जाना है, फॉरेन में पढ़ना है, फॉरेन ड्रेसेस पहननी है, फॉरेन शर्ट्स पहननी है, फॉरेन टेक्नोलॉजी का ये लेना है, वी वांट फॉरेन टीवीज, वी वांट फॉरेन शर्ट्स, वी वांट फॉरेन टेक्नोलॉजी, वी वांट फॉरेन एजुकेशन ऑल्सो nowadays. Moreover, nowadays children are more interested in going and staying forever in foreign countries. They are leaving India forever. Why this obsession with everything imported? Why don't you feel proud to be Indian and possess the Indian things? Do not we realize that self-respect comes with the self-reliance? हम लोग इस ऑब्सेशन में, इस पागलपन में, इस जुनून में ये भूल जाते हैं हमें सब कुछ फॉरेन चाहिए, फॉरेन कंट्री जाना है, फॉरेन ड्रेसेस पहननी है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए हमारी, हिंदी बेशक हमें अच्छे से ना आती हो पर इंग्लिश हमें अच्छे से आनी चाहिए। No doubt English is an international language. Even I also love to teach English and speak English. But that does not mean that I feel bad when I speak in Hindi. No, I never feel ashamed. मुझे हिंदी बोलने में कभी शर्म नहीं महसूस होती बच्चे, क्योंकि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। हमें अपने हिंदी की, नेशन की, हमारे अपने इंडियन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है। Why this obsession with everything imported? हमें हर चीज़ imported क्यों चाहिए? Do not we realize that self-respect comes with the self-reliance? हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे ना, सेल्फ रिलायंस नहीं बनेंगे, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जब तक हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो आती है सेल्फ रिलायंस से आती है। सेल्फ रिलायंस मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट बनो, पहले कैपेबल बनो कि हमें किसी से कोई हेल्प न लेनी पड़े, उसी से हमें सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी। हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर। ये जब वो लेक्चर दे रहे थे तो वो हैदराबाद में थे। व्हेन अ 14-year-old आस्क्ड मी फॉर माई ऑटोग्राफ, तो इतने में एक 14 ईयर की गर्ल उठकर मुझसे मेरा ऑटोग्राफ मांगती है, एंड ही आस्क्ड मी फॉर माय ऑटोग्राफ। आई आस्क हर व्हाट हर गोल इन लाइफ इज। सो कलाम साहब said that I asked that girl that what she wants to be in her life, what is the goal of her life. She replied, I want to live in a developed India. मैं developed India में जीना चाहती हूँ। For her, you and I will have to build this developed India. So, Mr. Kalam says that उस गर्ल के लिए, हमें उस बच्चे के लिए, आज की यूथ के लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए, अपने लिए हमें इस इंडिया को डेवलप करना ही पड़ेगा। वी हैव टू मेक आवर नेशन डेवलप्ड कंट्री। यू मस्ट प्रोक्लेम मीन्स हमें अब ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हमारा इंडिया किसी से कम नहीं है। वी आर अ डेवलप्ड नेशन, सेल्फ रिलायंट नेशन। वी हैव टू स्टैंड अप फॉर दैट।
And with this, we come to an end of this lesson. I hope all of you enjoy this. Read the lesson carefully, and if you find any word difficult or any line difficult, you can ask me. So in the next lecture, we will discuss about the questions and the back exercise. Thank you.